संघर्षकालीन भारत में आज हम मुगल काल का अध्ययन कर रहे हैं। मुगल कालीन भारत जिसकी स्थापना 1526 में हुई और भारत में लंबे समय तक शासन किया। 1858 तक 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले बहादुर शाह जफर अंतिम और बाबर प्रथम मुगल शासक था। बाबर से हम शुरुआत करेंगे कि मुगल वंश की स्थापना कैसे हुई। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, संस्थापक बाबर। बाबर कौन था? बाबर पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इंडिया का जब हम मैप देखते हैं, ठीक है, तो ये पाकिस्तान या अफगानिस्तान की जगह एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है फरगना। फरगना का रहने वाला बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, माता कुतलुग निगार खानम। पिता का नाम क्या? उमर शेख, लेकिन उमर नहीं मिली ज्यादा। जब बाबर 11 वर्ष का था, जब उसके पिता की मृत्यु हो गई, 11 वर्ष की अवस्था में वह फरगना का शासक बनता है। फरगना का शासक बनता है और बादशाह की उपाधि धारण करता है। उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। 11 वर्ष की आयु में बाबर फरगना का शासक बनता है। छोटी 11 वर्ष की आयु क्या होती है? कुछ भी नहीं होती। आज के समय में देखें, आज के समय में अगर ऐसा कुछ हो जाए, दुर्घटना हो जाए अगर किसी के साथ, तो शायद वो बाबर जितना मान बनना असंभव लगता है। बाबर जिसके रगों में मंगोलों का रक्त दौड़ रहा था, वीर मंगोल 2 सेनापति, एक चंगेज खान और दूसरा तैमूर, वीर संघर्षशील। वह अपने पिता के वंश में 5वां वंशज तैमूर का, पितृपक्ष से, ठीक है, पितृपक्ष से तैमूर का, और मातृपक्ष से 14वां वंशज था। मृत्यु के बाद उसे फरगना पर अधिकार नहीं रहा, उसके चचा वगैरह ने उसको वहां से भगा दिया। तो इसी क्रम में वह भारत की ओर आया, अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, हेरात को जीतता हुआ आगे दिल्ली की ओर बढ़ा। कल हमने सल्तनत काल का अंतिम अध्याय में लोधी वंश पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया, ठीक है। तो बाबर जब भारत आता है तो बाबर की विजय, कौन सी विजय थी, कौन कौन से उसने युद्ध किए, ठीक है। तो बाबर अफगानिस्तान को जीतता हुआ भारत की ओर आता है। उसे एक के बाद एक आलम खां वगैरह लोधी थे, उन्होंने उनको निमंत्रण दिया कि आप आकर इब्राहिम लोधी को पराजित करें। पानीपत हरियाणा में पड़ता है। कहाँ है? पानीपत हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध होता है। तो विजय, बाबर की विजय नंबर 1, पानीपत का प्रथम
प्रथम युद्ध 1526। ठीक है, इब्राहिम लोदी पराजित। ठीक है, बाबर जब भारत आता है तो अपनी शक्ति के साथ आता है, तोप खाने के साथ आता है, बारूद के साथ आता है, और पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को बाबर एक के बाद एक आसानी से पराजित कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास तोप खाना था। बारूद एक बड़ी जीत का कारण था। बारूद के कारण इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है और युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में भारत का जो साम्राज्य है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में मेवाड़ में राणा सांगा, मेवाड़ में कौन? महाराणा संग्राम सिंह या राणा सांगा, शक्तिशाली शासक। अब दिल्ली पर अधिकार हो गया बाबर का। लुटेरे थे चंगेज खान, तैमूर वगैरह, तो उसने भी सोचा, राणा सांगा ने सोचा ये भी लूटपाट करके चला जाएगा, दिल्ली पर अपना अधिकार हो जाएगा। लेकिन बाबर वापस नहीं गया। बाबर दिल्ली से आगे आगरा को जीता और राजस्थान की ओर चल बसा। जीतने के लिए चल बसा का मतलब नहीं चला गया, जीतने की ओर चल दिया राजस्थान विजय के लिए। तो दूसरा युद्ध होता है उसका खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध अगले ही वर्ष, कब? 1527 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा 1527 ईस्वी में। यह युद्ध बहुत भयंकर था। राणा सांगा के पास एक विशाल सेना थी, लेकिन राणा सांगा के पास तोप नहीं थी, बारूद नहीं था। वह परंपरागत युद्ध पद्धति से लड़ रहा था। अपनी शक्ति सिर्फ उन लाखों की संख्या में उसके पास जो सेना थी वह उसका बल था। लेकिन बाबर बड़ी तकनीक के साथ, नवीन पद्धतियों के साथ युद्ध लड़ रहा था। बाबर ने इस खानवा के युद्ध में जो तुलगमा युद्ध पद्धति को काम में लिया, युद्ध पद्धति को काम में लिया, पद्धति को अपनाया। ठीक है, कौन सी युद्ध पद्धति को? वह युद्ध के खानवा के मैदान में पहले ही जा डटा और अपनी बैलगाड़ियों को खड़ा करके खाइयां बना ली। तो ऐसी पद्धति तुलुगमा पद्धति के नाम से जाना जाता है। खानवा के युद्ध से पहले बाबर के और राणा सांगा की सेना के बीच बयाना का एक युद्ध हुआ था, और उसमें राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया था, और मुगल सैनिक हताश निराश होकर भाग रहे थे। तो बाबर ने उन्हें एक के बाद पुनः युद्ध में लाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की, भाषण भी दिए, बहुत सारे आश्वासन दिए, फिर भी वो नहीं समझा पाया। तो उसने अंततः खानवा के युद्ध को धर्म युद्ध घोषित किया। खानवा के युद्ध को धर्म युद्ध, और कौन सा नारा दिया? ठीक है, धर्म युद्ध और जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा दिया कि धर्म युद्ध है। उसने सैनिकों को कहा कि जीतेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, खुदा उनको स्वागत करने के लिए आएगा। तो क्वेश्चन आता है कि खानवा के युद्ध को जिहाद का नारा दिया, और तोप खाने के कारण जो हमने देखा इब्राहिम लोदी, तो इसमें भी बाबर के साथ महाराणा सांगा
राणा सांगा पराजित हुए। ठीक है। बाबर के द्वारा लड़ा गया तीसरा युद्ध गागरा का युद्ध। गागरा का युद्ध कब? 1528 ईस्वी में। ठीक है। इसमें कौन पराजित हुए थे? इसमें अफगान। एक मिनट है। गागरा से पहले चंदेरी का युद्ध है। तीसरा युद्ध राणा सांगा बाबर द्वारा लड़ा गया युद्ध था वह चंदेरी का युद्ध। तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध। ठीक है। 1528 ईस्वी में। ठीक है। राणा सांगा की तरफ से युद्ध में भाग लेने, खानवा के युद्ध में भाग लिया था चंदेरी के शासक मेदिनी राय ने। किसने? मेदिनी राय ने। मेदिनी राय। राणा सांगा ने एक विशाल सेना के साथ पहुंचा था खानवा के मैदान में, लेकिन पराजित हुआ। तो मेदिनी राय ने राणा सांगा का साथ दिया था खानवा के युद्ध में। तो मेदिनी राय को दंडित करने के उद्देश्य से बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया और चंदेरी के शासक मेदिनी राय पराजित हुए। ठीक है। चौथा युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया गागरा का युद्ध। 1529 ईस्वी में। कौन सा युद्ध? गागरा का युद्ध है। इब्राहिम लोदी, कल हमने पढ़ा था कि लोदी वंश था वह भारत में प्रथम अफगान राज्य था। क्या था? अफगान राज्य था। अफगानों द्वारा स्थापित राज्य था। तो अभी तक यहां पानीपत के युद्ध में अफगान हार गए थे, लेकिन उनकी शक्ति पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी, समाप्त नहीं हुई थी। तो अंततः बाबर ने जब भारत को, राजस्थान को जीता और फिर ये आगे मेदिनी राय को, चंदेरी को पराजित करके आगे बढ़ा बिहार की तरफ, आगे उत्तर प्रदेश से, तो उसने गागरा वाले क्षेत्र में अफगान, ठीक है, महमूद लोदी को पराजित किया। महमूद लोदी पराजित। कौन? महमूद लोदी पराजित। बाबर पानीपत का, फिर खानवा का, फिर चंदेरी का और फिर गागरा का 29 और 30 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु 1530। मृत्यु के बाद उसे आगरा में दफनाया गया। आगरा में दफनाया गया। कहां दफनाया गया? आगरा में। लेकिन बाबर की अंतिम इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, उसके सर्वप्रिय आराम बाग में। ठीक है, आराम बाग काबुल में उसे दफनाया जाए। तो क्या हुआ कि पहले तो उसे कहां दफनाया? आगरा में, जबकि उसकी इच्छा क्या थी कि उसे आराम बाग में दफनाया जाए। उसे आराम नहीं मिला आगरा में, ठीक है, तो दूसरी बार उसे वहां से निकाला गया और फिर काबुल ले जाया गया अफगानिस्तान वाले, और वहां उसको दफनाया गया। बाबर की मृत्यु के बारे में भी बड़ा रोचक तथ्यों की जानकारी मिलती है कि एक
अबुल फजल बताता है, एक कहानी बताता है, ठीक है। अबुल फजल है ना, एक जिसने अकबरनामा लिखी, अकबर का दरबारी कवि, उसने एक कहानी बताई है, ठीक है। क्या उसका पुत्र था हुमायूं, हुमायूं बहुत बीमार हो गया, वह ठीक नहीं हो रहा था, तो उसने अल्लाह से, खुदा से, ईश्वर से कामना की कि मेरे बेटे को ठीक कर दे, उसके बदले मुझे उठा ले। बाबर ने कहा हाँ, तो अल्लाह, खुदा, ईश्वर ने उसकी सुन ली। जिस दिन हुमायूं पूरी तरह ठीक हुआ, बाबर इस दुनिया से चल बसा। बाबर की पुत्री है जिसका नाम है गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, ठीक है ना। उसने बताया कि इसको जहर दिया गया, उसके खाना खिलाने वाला था, उसने इसको जहर दे दिया, विष देने से उसकी मृत्यु हो गई। बाबर एक विद्वान था, वह हमेशा अपने जीवन की घटनाओं को, ठीक है, हमेशा दिनचर्या को लिखता था, आत्मकथा। बाबर की आत्मकथा है जिसका नाम है बाबर नामा, जिसे तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तुजुक ए बाबरी, जिसे तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं। ये कौन सी भाषा में है, ये भी पूछा जाता है। ये तुर्की में है। कौन सी भाषा में है? तुर्की भाषा में, ठीक है। इसका फारसी में अनुवाद किसने किया, यह भी पूछा जाता है कि बाबर की आत्मकथा कौन सी है। तो बाबरनामा, इसे तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं या कोई भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और इसका फारसी में अनुवाद किसने किया? तो अकबर के काल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुर रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसे फारसी में अनुवाद किया। अंग्रेजी में भी इसका अनुवाद हुआ, बेवरिज ने, हेनरी बेवरिज ने इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया, ठीक है। तो ये बाबर है, बाबर के बाद हुमायूं आता है, ठीक है। मृत्यु के बाद हुमायूं शासक बनता है। तो बाबर की विजय पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बाबर की विजय को ध्यान में याद रखने का एक सीधा सा फॉर्मूला है। क्या है? बाबर की विजय को याद रखने का एक सीधा सा ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक यह है कि बाबर कहां से आया? फरगना से। बाबर कहां से आया? फरगना से। भारत में आकर क्या किया? उसने पानी पिया। क्या किया? उसने पानी पिया। फिर क्या किया? उसने खाना खाया। बाबर फरगना से आया, पानी पिया, खाना खाया, चंदारो गागरो ओडियो, ठीक है। पानी पिया, खाना खाकर चंदा का गागरा ओढ़कर सो गया, मर गया। पानी पीकर, खाना खाकर चंदा का गागरा ओढ़ के सो गया बाबर। कब आया? 26 में। 26, 27, 28, 29 और 30, एक डेट याद रखनी है। मरीज जी को 30, तो 5 माइनस में 4, 29, 28, 27, 26, नहीं तो 26, 27, 28, 29। पानी पीकर, खाना खाकर चंदा का गागरा ओढ़ के सो गया, ठीक है। खानवा का युद्ध को धर्म युद्ध घोषित किया, राणा सांगा को पराजित किया, चंदेरी में मेदिनी राय को, गागरा में अफगानों को, महमूद गौदी को और बाबर को आराम बाग में ही आराम मिला। पहले आगरा में दफनाया, तो बिन डेड बॉडी निकाली, पछे आगरा लेगा, उस आगरा काबुल लेगा, अफगानिस्तान सोचो की कर लेगा वाला ले जाओ वाला। धन्यवाद है, डेड बॉडी ले अटे तो आराम मिलियो कौन, तो साथ लेगा, वाली हालत तो खराब हुई जो है,
शायद नींद को नहीं आई है। फिर आराम बाग में दफनाया गया। आत्मकथा बाबरनामा फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान का ना तुझके बाबरी या बाबरनामा किस भाषा में लिखित है? तुर्की में। ठीक है, तो इस प्रकार कल अध्ययन करेंगे नेक्स्ट हम कि संस्थापक बाबर के बाद उसके पुत्र का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है हुमायूं। कल हुमायूं के